माँ का दर्जा हमेशा ऊंचा था, है और रहेगा, मगर पिता वो ध्रुव तारा है जिसकी पीड़ा को, जिसकी वेदना को दुनिया का कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। मैं पिता के बारे में अपने कुछ शब्दों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते नहीं, बल्कि मैं स्वयं एक पिता हूँ और उस पिता के मर्म को जानता हूँ। माँ ने मुझे बनाया, माँ ने मुझे बनाया, पिता ने मुझे बनाया, मगर माँ ने जो मुझे बनाया वो तो मुझे याद रहा, पिता ने जो मुझे बनाया वो मैं कैसे भूल गया। माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा, प्रसव पीड़ा झेली, मुझे दूध पिलाया, पढ़ाया, बढ़ाया, वो मुझे याद रहा। लेकिन पिता ने हर दिन हर पल मेरे जन्म के बाद से ही हर दिन हर पल हर क्षण प्रसव पीड़ा को झेला, प्रसव पीड़ा को महसूस किया, वो मैं कैसे भूल गया। माँ के पाँव में जन्नत है ये मुझे याद रही, लेकिन पिता की गोद में वो ध्रुव तारा है, मैं वो कैसे भूल गया। माँ को कुछ हुआ, चीख निकल गई तो मैं रोया, मैं बौखलाहट में चिल्लाया, मैं भागा, मैं दौड़ा, मगर मैं रतुड़ी पिता के उन चीखों को कैसे भूल गया। जो पिता कभी वो चीखें हमें दिखा नहीं पाए, अंदर ही अंदर चीखते रहे, अंदर ही अंदर दर्द में तड़पते रहे, वेदना से मैं वो कैसे भूल गया। पिता वो होता है कि जो कंधे झुकाकर आता है अपने बेटों की खातिर, पत्नी की खातिर, कंधे झुकाकर आता है, बासी खाना खाता है, सुबह फिर कंधे झुकाकर, नचने झुकाकर वापस जाता है। वो पिता को मैं कैसे भूल गया। मुझे नहीं पता उस पिता को मैं कैसे भूल गया, लोग कैसे भूल गए। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं ये मुझे याद रहा, लेकिन मेरे पिता समान ब्रह्मांड में कोई नहीं ये मैं कैसे भूल गया। मैं कैसे भूल गया कि मेरे पिता के अंदरूनी कपड़ों पे जगह जगह छेद होते थे और पिता कभी खरीदारी नहीं करता, क्योंकि पिता को ये पता रहता है कि अगर मैं, मेरे अंदर के वस्त्रों को कौन देखेगा। अगर मैं ये वस्त्र खरीदूं तो मेरे बच्चे भूखे न रह जाएं, मेरे बच्चे को शिक्षा अधूरी न रह जाए, मेरे बच्चों का स्वास्थ्य अधूरा न रह जाए। मैं वो भूल गया, लेकिन माँ के लिए हर त्योहारों पर साड़ी लाना याद रहा। माँ अनंत है तो पिता कोटि है। माँ अगर धरती के समान है तो पिता उस गगन के समान है। तो माँ धरती रूपी को मैं याद रख पाया, मगर गगन रूपी पिता को, मतलब स्वयं के पिताओं को हम कैसे भूल गए, ये मुझे याद नहीं। उस पिता की पीड़ा को कोई देख पाया कभी, जिसने कभी मुंह से उफ तक न की हो। रोटी बासी हो, चावल बासी हो, सब्जी फीकी हो, सब्जी तेज हो, चुपचाप खाया, सुबह फिर अपने काम पे चला। कहीं बाहर बैठा कभी किसी के साथ तो सोचा कि अगर मैं इनके साथ कुछ खा लूं तो मेरे बच्चे कहीं घर में भूखे न रह जाएं। पाँव में चप्पलें घिस गई पिता की, जूते फट गए पिता के, मोची के पास सिलवाता है पिता, सोचता है कहाँ मैं कुछ पैसे खर्चा करूं, मेरे बच्चे भूखे न रह जाए, मेरी पत्नी भूखी न रह जाए, मेरा परिवार भूखा न रह जाए। तो उस पिता को मैं कैसे भूल गया मुझे याद नहीं, मगर माँ के बराबर कोई नहीं ये मुझे याद है। पिता की वेदना को, पिता की पीड़ा को भूल गया, उसके आंसू को जो वो दिखा नहीं पाया, उस अखरोट समान पिता को जो बाहर से कठोर अंदर से नर्म होता है। आज बच्चे पिता को खलनायक और माँ को नायिका समझते हैं, लेकिन जब मेरे को कोई बड़ी मुसीबत आती है तो एक ही शब्द आता है, अरे बाप रे। तो उस बाप को कैसे भूल गए, न जाने उस बाप को कैसे भूल गए, उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को कैसे भूल गए, उस अंदर के वस्त्रों में पड़े हुए छेदों को मैं कैसे भूल गया कि जो पिता खरीद न पाया खुद के लिए। कभी पत्नी के लिए मरा, कभी बेटे के लिए मरा, कभी बेटी के लिए मरा, कभी नाते के लिए मरा, कभी रिश्तेदार के लिए मरा, वो पिता को मैं कैसे भूल गया। हे गगन रूपी पिता, तेरी गोद ध्रुव तारा है और तू जग का न्यारा है, तुझे कैसे भूलूं, तुझे कैसे भूलूं। जय हिंद, वंदे मातरम। हर पिताओं को समर्पित मेरे ये कुछ शब्द।